उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की नाकारी निठल्ली मक्कार, 3 भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और 3 ऐसे ही अध्यक्षों वाली सरकार बनाई थी उत्तराखंड में इन्होंने। और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे इनकी सिट्टी पिट्टी हो रही है गोल। यदि ऐसा ना होता तो दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी वगैरह वगैरह, सबसे अमीर पार्टी और सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी अपने प्रदेश मुख्यालय को सिक्योर करने के लिए बाउंसर्स ना लगा देती। हाँ, वही वाले बाउंसर्स समझ लीजिए, जिनसे अपनी सुरक्षा करवाएंगे ये। मगर कहाँ तक करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्योंकि 59 सीट्स पे इन्होंने टिकट्स डिक्लेयर करे हैं, 11 सीट्स पर अभी टिकट डिक्लेयर करने बाकी है और विरोध के स्वर उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि काशीपुर में भाजपा के कार्यकर्ता बहुत सालों से कार्य कर रहे थे हरभजन सिंह चीमा के लिए। अब उनको ना देकर उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को दे दिया गया है टिकट और उम्मीद करी जा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि इनकी सेवा करो भाई, सेवा। परिवारवाद का क्या है नमूना। और वहां पे मेयर उषा चौधरी और बाकी नेताओं ने बगावत कर दी है और इन्होंने कहा है या तो बदल दो आप ये व्यक्ति कैंडिडेट, वरना हम तो चले हैं अपना बस्ता लेकर कहीं और। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात भी हो गई और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, साथ में 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने। इसके अलावा गदरपुर, नानकमता, किच्छा, सब जगह यही हाल भाजपा के। कपकोट में राज्यपाल जो है महाराष्ट्र वाले भगत सिंह कोश्यारी, उनके खासम खास को टिकट दे दी गई है। कौन है ये? सुरेश गढ़िया। लेकिन पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है, अपने इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पे भी डाल दिया है और इन्होंने कहा है कि बस अब आपकी खैर नहीं। अब कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौर्याल का भी टिकट काटा इन्होंने। उनके समर्थक भी बवाल मचाए बैठे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वो बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रही है अपने प्रदेश कार्यालय को सिक्योर करने के लिए। और अभी खत्म नहीं हुई बात। गंगोली हाट में मीना गंगोला जो है, उनको तो ये कहते हैं हमने मना लिया, समझा लिया, मगर आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और धारचूला में धन सिंह धामी को टिकट मिल गया। तो दूसरा दावेदार है स्वामी वीरेंद्रानंद, वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। उनके समर्थक ताबड़तोड़ इस्तीफे दे रहे हैं। कैसी ये सरकार है और कैसी भाजपा की पार्टी है जहां पे लोग इनकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते ही रहते हैं। लेकिन अब उधर देखिए कि सरिता आर्या जो कांग्रेस से लेकर गई है, अपनी वाली जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है रितु खंडूरी, यमकेश्वर से विधायक, उनका टिकट कट कुट करके और कांग्रेस वाली सरिता आर्या जी को टिकट दे दिया है। और वहां पे हेमचंद्र आर्य, इनके दूसरे नेता, वो नाराज चल रहे हैं। अब इनको जो डर लग रहा है ना, वो ये है, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सब जगह केवल इनके बगावत के सुर मिल रहे हैं। थराली में मुन्नी देवी जो है वो भी नाराज हो गई है। कर्णप्रयाग में विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने तो एक पोस्ट भी डाल दी है और उस पोस्ट में कहा है, कर्णप्रयाग विधानसभा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कर्णप्रयाग की जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर आज और कल में ले सकता हूं कोई बड़ा निर्णय चुनाव लड़ने के बारे में। मगर इधर देखिए, कैंट हो, रायपुर हो, धर्मपुर हो, द्वारा हाट हो, नरेंद्र नगर हो, सब जगह एक ही हाल, बगावती सुर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के। अब नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने तो कह दिया, मैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं भाई, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि वहां पे दूसरे को टिकट तुमने क्यों दिया। भीमताल में मनोज शाह जो है वो भी बागी बन रहे हैं। तो इस तरह के जो बागी हैं, इनसे खुद को बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वही बन के बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे भाजपा के 3 तिगाड़े काम बिगाड़े मुख्यमंत्री और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री
निशंक जी को बैठाया गया था, मगर ये पुराने वालों को बोलने नहीं दिया गया। केवल पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचारी ने बोला। अब बताए मदन सिंह कौशिक, अब क्या हुआ? अब आप जो है अपने आप को बचाने के लिए बाउंसर्स को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ये जो आप दोष देते रहते हैं ना दूसरों को, अपने घर में झांको। अब बताओ तो सही कि ये बाउंसर्स क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी के कार्यालय में। बेचारे भाजपाई, खत्म हो गई तुम्हारी कहानी। अब उखाड़ के फेंकेगी जनता भी आपको, क्योंकि जनता है जनार्दन, और उससे पहले आपके तो कार्यकर्ता भी छोड़ के जा रहे हैं। पिछली बार आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा था, अपने कार्यकर्ताओं का मान नहीं किया बल्कि अपमान कर दिया था। अब जनता कह रही है हो चुका बहुत अपमान भाजपाई नेताओं, अब हम छोड़ रहे हैं दामन तुम्हारा और चले जाएंगे किसी और रास्ते पर, ना देंगे साथ तुम्हारा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बाउंसर्स किस पे छोड़ोगे मदन कौशिक जी, ये भी तो देखने लायक बनेगा ही।